नारी न्याय के रूप में एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है उस नारी न्याय के रूप में वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें नारी न्याय जो हमारा प्रोग्राम रहेगा और महिलाओं के लिए जो हमें जो समस्याएं मिली हैं वो हम आपको, जो हमने मांगे रखी हैं वो आपको बताना चाहते हैं। पहला है आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं महंगाई का ज़माना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारी चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो गई हैं, चाहे एलपीजी गैस का मामला ले लीजिए, चाहे सब्जी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, और महिलाओं को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हमारी जो डिमांड है वो ये है कि इस महंगाई को नियंत्रित किया जाए और सब्सिडी प्रदान की जाए, जो पर्याप्त चीज़ें हैं उन पे सब्सिडी प्रदान की जाए। दूसरा है समान काम के लिए समान वेतन। 2002 की विश्व असमानता रिपोर्ट में जो भारत है, पुरुषों का श्रम आय जो है 82% है और महिलाओं का 18% है। चाहे इसमें कृषि में काम करने वाली भी महिलाएं हैं, उनको भी कम वेतन मिलता है, या दूसरे भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनको पुरुषों के हिसाब से कम वेतन दिया जाता है। तो इससे सरकार से हम मांग करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए और इस असमानता को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। फिर है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। जो हम कांग्रेस के जब शासनकाल था उसमें बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और आज की जो हालात हैं उनमें से बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ख़त्म हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और बाकी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें डॉक्टरों की सुविधा और बाकी सुविधाएं जो हैं नहीं मिल पा रही हैं, और प्रसव केंद्र जो हैं वो बहुत दूर हैं और उसकी वजह से जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है, उनका जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो वो दूरी जब तय करनी होती है, कई महिलाएं उस दूरी को तय नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। तो हम डिमांड करते हैं कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र जरूर महिलाओं के लिए होना चाहिए। फिर है शिक्षा का। शिक्षा, कांग्रेस ने सभी जगह मुफ्त प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी और IIT, IIM सहित बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थान खोले गए, लेकिन आज जो है शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है और इसके अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कई जगह पे टीचर नहीं है, टीचर की जो है उनकी भर्तियां नहीं हो रही, पद खाली हैं लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो रही। तो सरकार से डिमांड करते हैं कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और बजट में भी कटौती की जा रही है, शिक्षा के लिए बजट में भी कटौती की जा रही है। तो हम डिमांड करते हैं कि भी प्राथमिकता दी जाए शिक्षा को, और जिस तरह से कि इनका नारा है बेटी पढ़ाओ का, तो उसको सार्थक किया जाए। फिर है स्वास्थ्य और शौचालय संबंधी समस्याएं। महिलाओं के जो नीची जाति की बस्तियां हैं और हैं उनमें शौचालय की नई व्यवस्था की गई। सरकार तो बहुत वो अपने वायदे करती है कि हमने इतने शौचालय लगा दिए, कर दिए और इस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर है और जो भी किया है उसकी मेंटेनेंस नहीं है। आप भी देख सकते हैं, यहाँ से हम बाहर जाते हैं जब चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ जाते हैं, जो शौचालय है ना उनके दरवाजे हैं ना उन पे पॉट हैं, सब कुछ उखाड़ दिए गए हैं। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको व्यवस्थित भी करना, उनकी देखभाल भी करना, तभी वो चीज़ जो है सार्थक होगी। तो इसके लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। फिर है राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण में कांग्रेस ने पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया और पंचायती राज अधिनियम लाया गया, जिसमें ज़मीनी स्तर पर लाखों की तादाद में महिलाएं जो हैं अपनी भागीदारी पंचायती राज में दे रही थी। और अब जो अधिनियम आया है, लागू नहीं हुआ अभी, अधिनियम बन गया है आरक्षण का, लेकिन वो एक जुमला ही साबित हुआ
महिलाओं के लिए आरक्षण 33% आरक्षण की को कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसमें ऐसे क्लॉज लगा दिए गए जिसमें कि महिलाओं को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए और ये लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसी तरह से 33% मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इस सरकार को, बीजेपी सरकार को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। तो ये एक जो दोगली नीति है इसको ख़त्म किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और ये हमारी मांग रहेगी।